सुल्तान ने दरबार में एक कदीम संदूक मंगवाया और ये हौलनाक ऐलान किया, जो इन 3 तालों को खोलेगा उसे आधी सल्तनत मिलेगी, मगर नाकामी की सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बड़े बड़े दाना और दरबारी कोशिश के बावजूद नाकाम होकर अपनी जानें गंवा बैठे, मगर अब अहमद नामी एक गरीब नौजवान, जिसके पास सिर्फ अपने बाप की 3 नसीहतें थीं, इस मौत के खेल में उतरा है। क्या वो इन तालों को खोल पाएगा या झल्लाद की तलवार उसका इंतजार कर रही है? क्या आपने कभी किसी ऐसे तोहफे के बारे में सुना है जो बज़ाहिर तो मामूली लफ्जों का मजमुआ हो, मगर उसके पीछे पूरी दुनिया की बादशाहत छुपी हो? पुराने वक्तों की बात है। एक ऐसे ही बूढ़े और दाना बाप ने मरते वक्त अपने जवान बेटे को बुलाया और उसे न सोना दिया, न चांदी और न ही कोई जमीन, बल्कि उसे 3 ऐसी पुरअसरार नसीहतें की जिन्हें सुनकर वो बेटा हक्का बक्का रह गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही 3 बातें उसे एक ऐसी सल्तनत का मालिक बना देंगी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो 3 बातें क्या थीं और उनका वो खुफिया मतलब क्या था जो एक आम इंसान की समझ से बालातर था? आइए देखते हैं इस सब कामोज और हैरत अंगेज दास्तान में। शहर के एक पसमानदा कोने में, जहां कच्ची दीवारें गरीबी का पता देती थीं, वहां अहमद नामी एक नौजवान अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अहमद एक मेहनती और फर्माबरदार बेटा था, मगर उसके हालात कभी उसका साथ नहीं देते थे। उसका बाप, जिसे लोग बाबा बसीर कहते थे, बज़ाहिर तो एक गरीब लकड़हारा था, मगर उसकी आंखों में वो दानाई और हिकमत थी जो बड़े बड़े वजीरों और मुशीरों के पास भी नहीं होती थी। लोग दूर दूर से उनके पास मशवरे लेने आते थे, मगर बाबा बसीर ने कभी अपनी हिकमत को बेचकर दौलत जमा नहीं की। वक्त का पहिया घूमा और बाबा बसीर की तबीयत बिगड़ने लगी। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। अहमद अपने बाप की खिदमत में दिन रात एक कर देता, मगर उसे मालूम था कि अब जुदाई का वक्त करीब आ गया है। एक तूफानी रात, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और चिराग की लौ बार बार टिमटिमा रही थी, बाबा बसीर ने लरजती हुई आवाज में अहमद को अपने करीब बुलाया। अहमद मेरे बेटे, करीब आओ, बाबा बसीर ने नहीफ आवाज में कहा। अहमद अपने बाप का हाथ थाम कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जी अब्बा जान, मैं यही हूं, आप परेशान ना हो, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा बसीर के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। नहीं बेटा, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न सोना है, न चांदी और न ही कोई जायदाद। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताकर जा रहा हूं जो तुम्हें दुनिया का सबसे खुश नसीब और ताकतवर